पहली बार मैं आपके सामने लेकर आई हूँ 10th क्लास के जो हमारा समकालीन भारत है उसमें भूगोल का चैप्टर 4 जिसका नाम है कृषि। वैसे अपन पार्ट फर्स्ट में अपन कृषि के 3 प्रकार पढ़ चुके हैं, जैसे प्रारंभिक जीवन निर्वाह कृषि, गहन कृषि और वाणिज्यिक कृषि। तो आज अपन पढ़ेंगे चौथे प्रकार की कृषि जिसका नाम है रोपण कृषि। देखिए, सबसे पहले अपन ने जो फर्स्ट तरह की जो कृषि पढ़ी थी प्रारंभिक, उसका भी अर्थ होता है पुराने तरीकों से की जाने वाली खेती कह सकते हो। सेकंड था अपना गहन, यानी कि ज्यादा क्षेत्रफल में अलग अलग जनसंख्या, मतलब अलग अलग जनसंख्या के अनुसार अगर जनसंख्या ज्यादा होती है तो ज्यादा क्षेत्रफल में खेती करना कहलाता है गहन कृषि। और वाणिज्यिक कृषि वो कृषि जिसका उद्देश्य मात्र हमें व्यापार करना या पूंजी प्राप्त करना होता है, जिसको अपन कह सकते हैं वाणिज्यिक कृषि। तो आज अपना टॉपिक रहेगा रोपण कृषि। तो रोपण कृषि की परिभाषा देखिए किस तरीके से बनती है। रोपण कृषि भी एक प्रकार की वाणिज्यिक कृषि है जो एक ही फसल को बड़े क्षेत्र में उगाया जाता है। देखिए, एक ही फसल को बड़े क्षेत्रफल में बोया जाएगा तब अपन क्या कहेंगे उसको, जब एक ही फसल को बड़े क्षेत्रफल में बोया जाता है तो हमें उसकी उपज भी ज्यादा मिलेगी, और ज्यादा उपज मिलेगी उसकी तो हम उसको बेचेंगे, और बेचेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगी, ज्यादा पूंजी। तो देखिए इसकी विशेषताएं क्या होती हैं। अधिक पूंजी प्राप्त करना, जब हम अधिक पूंजी उसके ऊपर इन्वेस्ट करेंगे, ज्यादा क्षेत्रफल है, ज्यादा बीज बोने पड़ेंगे, ज्यादा बीज को बोने के लिए ज्यादा संसाधन की आवश्यकता होगी तो उपज भी ज्यादा होगी। तो और दूसरी नंबर है अधिक संसाधन की आवश्यकता। अब देखिए संसाधन की कैसे, हमने जब कृषि की बुआई की तो हमने बहुत ज्यादा मात्रा में बीज बोए, बहुत ज्यादा क्षेत्रफल में बोए, एक ही किस्म की फसल होती है यहाँ पर रोपण कृषि में। तो उसके बाद जब उसकी पैदावार होती है तो वो भी बहुत ज्यादा होगी। जब ज्यादा होगी तो हमें उसको एकत्रित करने के लिए या फिर एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए संसाधन की आवश्यकता होगी। तो अब ऐसा तो नहीं होता ना कि जस्ट खेत के पास में कोई कह सकते हो कोई फैक्ट्री है या कोई ऐसा गोदाम है जहाँ पे अपन ने अनाज को एकत्रित करके रख लिया, हमें तो उसको बेचना होता है। तो बेचने के लिए हमें संसाधनों की अधिक यातायात की आवश्यकता होती है। तो ये हो गया अधिक संसाधन की आवश्यकता। अब देखिए ये तो हुआ रोपण कृषि। अब हम ये जानेंगे कि भारत में रोपण कृषि के तहत कौन कौन सी फसलें होती हैं। देखिए जैसे भारत में चाय, कॉफी, केला, गन्ना, रबड़ ये सारी फसलें आती हैं रोपण कृषि में। लेकिन ये तो भारत में, लेकिन ये जो फसलें हैं कुछ राज्य से भी जुड़ी होती हैं। जैसे जो कॉफी है जिसका उत्पादन सबसे ज्यादा कहाँ पर होता है, तमिलनाडु में, ठीक है। चाय का असम और उत्तरी बंगाल में, केले का बिहार और महाराष्ट्र में। तो ये कुछ फसलों के बारे में मैंने आपको बताया है, लेकिन ऐसी और भी कई फसलें हैं जिनका अलग अलग राज्यों में सर्वाधिक उत्पादन होता है, लेकिन कुछ एग्जाम्पल्स के तौर पे मैंने आपको ये चीजें बताई हैं। अब देखिए यहाँ पर अपने कृषि के प्रकार पूर्ण होते हैं। अब एक नया नाम होता है शस्य प्रारूप। भारत में 3 शस्य ऋतुएं हैं, यानी कि मौसम के अनुसार, शस्य यानी मौसम के अनुसार। तो सबसे पहले आती है रबी। आप लोगों ने सुना होगा ना, रबी, खरीफ और जायद। तो सबसे पहले अपना आता है रबी। रबी को अपन जाड़े की फसल भी कहते हैं। क्यों, देखिए रबी की जो फसल होती है वो सर्दी के टाइम में बोई जाती है। तो सर्दी के टाइम को अपन कहते हैं सर्दी में अपन को क्या लगती है, ठंड। तो ठंड की वजह से इसको जाड़ा, यानी कि ओस की बूंदें गिरना जिसके ऊपर, और इसको एक याद रखने का और आसान से तरीका है। जैसे रबी, जब अपन को सर्दी लगती है ना तो अपन क्या ओढ़ते हैं, रजाई। तो र से रजाई जब सर्दी में ओढ़ते हैं तो र से क्या भी हो जाता है, रबी की फसल को किस मौसम में बोया जाता है, सर्दी में। अभी देखिए बुआई इसकी कौन से महीने में होती है, आप सबको पता है अक्टूबर से दिसंबर तक सर्दी होती है। उस सर्दी के मौसम में इसकी बुआई होती है, और इसकी जो कटाई होती है वो होती है अप्रैल और जून के महीने में। फसल रबी के अंदर कौन कौन सी फसलें आती हैं, गेहूं, बाली, चना, सरसों, मटर और भी अनेकों फसलें हैं, बट ये एग्जाम के तौर पर मैं आपको बता रही हूँ। ये कौन कौन से राज्यों में ज्यादा की जाती है रबी की फसल की बुआई, कह सकते हैं पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश।
इन राज्यों में रबी की फसल को ज्यादा बोया जाता है। ठीक है, ये हो गई फर्स्ट अपनी रबी की फसल। सेकंड आती है खरीफ की फसल। खरीफ की फसल को अपन गर्मी की फसल भी कहते हैं। जिस तरीके से अपन ने कहा था रबी की फसल को क्या कहते हैं अपन, जाड़े की फसल कहता, उसी तरीके से खरीफ को अपन कह सकते हैं गर्मी की फसल। सिंपल सी बात है, गर्मी यानी गर्मी के मौसम में जिस फसल की बुआई होती है जिसको अपन कहेंगे गर्मी की फसल। इसकी बुआई कब होती है, जैसे जुलाई महीने में। आप लोगों को सबको पता है कि जुलाई महीने में कितनी गर्मी होती है, तो जुलाई में इसको बोया जाता है और इसकी कटाई होती है सितंबर और अक्टूबर में। सितंबर अक्टूबर में इसकी कटाई होती है। इसकी फसलें कौन कौन सी हैं, मक्का, बाजरा, ज्वार, मूंग, तुअर, ये इसकी सारी फसलें हैं। अब मैंने आपको जैसा रबी में भी बताया था कि फसलों के अनुसार कुछ राज्य भी ऐसे जुड़े हुए होते हैं जहां पर उनकी फसलों की पैदावार होती है। जैसे जो कह सकते हैं अपन महाराष्ट्र, उड़ीसा मूंगफली, सोयाबीन, उड़ीसा में होती है मूंगफली, सोयाबीन होता है बिहार और उड़ीसा में, महाराष्ट्र, केरल, इन सारे जो राज्यों में कह सकते हैं अपन उड़ीसा, बिहार, महाराष्ट्र, केरल, सॉरी उड़ीसा का नाम 2 बार आ चुका है, एक बार इसके ऊपर मिटा देंगे तो बिहार, उड़ीसा, महाराष्ट्र और केरल, यहाँ तक तो हमारी फसलें होती हैं सोयाबीन तक। अब देखिए धान की किस्म, एक जो धान भी एक तरह की खरीफ की फसल है जिसकी भी 3 किस्में होती हैं और बच्चों के एग्जाम की दृष्टि से ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, बच्चे थोड़ा ध्यान दें इसके ऊपर। धान की 3 किस्में होती हैं, ओस, अमन और बोरो। ऑब्जेक्टिव में इस तरह के प्रश्न आ सकते हैं, छोटे क्वेश्चन बन के आ सकते हैं कि धान की मुख्य फसल है, धान की मुख्य किस्म है। आपको हो सकता है और बस अगर में सिर्फ एक ही आपको आंसर दे दिया जाए या दूसरा भी दे दिया जाए, तो ये आपको याद रखना है। धान की 3 किस्में होती है, ओस, अमन और बोरो। अब अपनी शस्य ऋतु में तीसरी फसल आती है जायद की फसल। ठीक है, जायद की जो फसल है वो रबी और खरीफ के बीच में बोई जाती है। देखिए रबी की फसल कब बोई जाती है, जाड़े में, जाड़ा कहा जाता है इसको, यानी अक्टूबर से दिसंबर तक, और इसकी कटाई होती है अप्रैल जून में। और खरीफ की फसल बोई जाती है जुलाई में और काटी जाती है अक्टूबर में। तो ये तो पूरा वर्ष कवर हो रहा है, लेकिन इसके बीच के समय में जायद की फसल बोई जाती है। जायद की फसल में कौन कौन सी फसलें होती है, तरबूज, खरबूजा और सब्जियां। जैसे ज्यादातर इस मौसम में सब्जियां ज्यादा होती हैं, जिस मौसम में खरबूजे और तरबूज भी ज्यादा आते हैं, तो ये सारे जायद की फसल है। अब देखिए यहाँ पर तो अपनी शस्य ऋतु में समाप्त हो जाती है रबी, खरीफ और जायद, लेकिन अब हम पढ़ेंगे भारत की मुख्य फसलें। भारत में कई तरीके की फसलें उगाई जाती हैं, बोई जाती हैं, बेची जाती हैं, तो हम एक एक करके सभी फसलों के बारे में पढ़ेंगे। क्योंकि देखिए भारत में हर जगह की जलवायु अलग है, हर जगह का क्षेत्रफल अलग है, तो उस कहीं पर गर्मी अधिक है, कहीं पर सर्दी अधिक है, तो उस कंडीशन के अनुसार, उस वातावरण के अनुसार वहां पर फसलों का बोया जाना होता है। जैसे अपन सबसे पहले पढ़ेंगे चावल। लेकिन अगर अपन जानना चाहेंगे कि भारत की मुख्य फसलें कौन कौन सी हो सकती हैं, तो चावल, गेहूं, मोटा अनाज, चाय, कॉफी, गन्ना इत्यादि और भी ऐसी फसलें हैं जो हमारे भारत में खाद्यान्न के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। तो सबसे पहले आता है चावल। भारत में अधिकांश लोगों का खाद्यान्न चावल ही है। हमारे भारत में अगर देखा जाए तो जो मुख्य फसल में जो चावल है उसको सबसे ज्यादा मात्रा में खाया जाता है हमारे भारत में। कहाँ पर, हमारे भारत में। चीन के बाद दूसरा स्थान आता है उत्पादन की दृष्टि से। अगर पूरे विश्व में अगर चावल उत्पादन की दृष्टि से देखा जाता है तो चीन भारत के बाद, यानी चीन के बाद भारत दूसरे नंबर पे आता है। सबसे ज्यादा जो उत्पादन है वो कहाँ पर होता है, चीन में, और फिर होता है हमारे भारत में। इसकी देखो सेकंड हिस्सा, ये एक खरीफ की फसल है, ये एक खरीफ की फसल है। इसमें जो तापमान की आवश्यकता होती है वो होता है 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर का तापमान चावल की खेती के लिए आवश्यक होता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अभी आपका होमवर्क रहेगा